पंजाब नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय के अंतराल के बाद जीत हासिल हुई है। फगवाड़ा से बसपा को 3 सीटें मिली हैं, वहीं जालंधर से 1 सीट पर बसपा ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। यह जो फार्मूला पंजाब के अंदर गठबंधन का फार्मूला लाया गया, वही फार्मूला अब हरियाणा में भी लागू किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रभारी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल इनके नेतृत्व में पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा गया था। खासकर फगवाड़ा की अगर बात करें तो फगवाड़ा में जो जीत दर्ज हुई है, इस जीत में एक जो तेजपाल बासरा है वो प्रीपोल में यह कांग्रेस के साथ थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए या फिर सीनियर डिप्टी मेयर बनने के लिए वह आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। फोटो आपने देखी होगी कि किस प्रकार से ये बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट तेजपाल बासरा यह आम आदमी पार्टी के साथ देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के दूसरे 2 फगवाड़ा के कैंडिडेट हैं, वह अमनदीप और चुरंजी लाल, यह कांग्रेस के साथ देखे जा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो ऐसे में 2 कैंडिडेट कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को 1 सीट की जरूरत थी और ऐसे में उस 1 सीट की कमी को तेजपाल बासरा इन्होंने पूर्ण कर दी और वह सीनियर डिप्टी मेयर बन गए हैं। अब वही हाल जो है, अब यही फार्मूला हरियाणा में भी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल इनके नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी होगी और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वह एक बार वो तस्वीरें देखिए, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इन लोग के साथ और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ भी देखा जा रहा है। हालांकि जो चुनाव के चिन्ह हैं, वहां इन लोग का चुनाव चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही आम आदमी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनका फोटो आपको वॉलपेपर पर आपको देखने को मिल जाएगा। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की भी फोटो यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान पॉम्पलेट में लगाई गई है। तो यहाँ पर भी गठबंधन का फार्मूला श्री रणधीर सिंह बेनीवाल इनके नेतृत्व में लगाया जा रहा है और अब हरियाणा के अंदर ये जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, इसमें बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और इन लोग साथ देखी जाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में क्या कुछ आता है, यह अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास अभी सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, हाथी चुनाव चिन्ह करने वाले कैंडिडेट के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ रणधीर सिंह बेनीवाल ने पंजाब में भी गठजोड़ अपनाया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के चुनाव में आपको बता दें कि 5 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन के दौरान कुल 13 लोकसभा के सीटों में से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी। इसी के साथ साथ पंजाब में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा और इनमें से 117 सीटों में से 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी। वहीं जब हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इन लोग के साथ हुआ और ऐसे में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल इनके नेतृत्व में ही यह गठबंधन हुआ है, ऐसा माना जाता है। और लेकिन इस गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा या फिर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 90 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ा गया। 90 सीटों से 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई, उसमें से भी 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी खाली छोड़ दी। तो में पंजाब के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में मात्र 20 सीटें आई थी, लेकिन 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने सीट जो है वो कर ली। लेकिन वह सीट भी आपको बता दें कि जहां पर नक्षत्र पाल विधायक बनकर आए, वह शहर विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा
क्षेत्र में भी यह मामला ऐसा है कि एक ही सीट के लिए दो कैंडिडेट दिए गए और दोनों कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म लगाए गए। बता दें कि दोहरी टिकट का आपराधिक मामला अब इस सीट को, नवांशहर विधानसभा की सीट को लेकर आपराधिक मामला दर्ज है, जिस पर आपको ये बता दें कि बरजिंदर सिंह हुसैनपुर ये इस सीट से कैंडिडेट रहे थे और इन्हें भी एबी फॉर्म लगाया गया था और साथ ही नक्षत्र पाल इन्हें भी एबी फॉर्म लगाया गया था। तो ऐसे में यह सीट भी विवादों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी ये तमाम लगातार हरियाणा और पंजाब के अंदर एक गठबंधन की राजनीति देखी जा रही है और इसका सारा का सारा श्रेय बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा और पंजाब के प्रभारी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के बाद तीसरे नंबर के नेता के रूप में देखे जाते हैं, उन्हें ही जाता है। अब हरियाणा के अंदर क्या कुछ होगा यह तो समय बताएगा कि नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ परिणाम आते हैं। अभी तक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम हम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिन लोगों के पहुंचे हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव पर लड़ने वाले कैंडिडेट्स का नाम प्राप्त हुआ है। लेकिन जो पंजाब में हुआ है, पंजाब की जो बात हुई है, तो वहाँ पीपल अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ और जीत प्राप्त होने के बाद और जीत जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के ही एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के संपर्क में आ जाते हैं और सीनियर डिप्टी मेयर बन जाते हैं। वही दो जो पार्षद जीत कर आते हैं, वो दोनों के दोनों पार्षद जिसके साथ गठबंधन हुआ था वह कांग्रेस के साथ देखे जाते हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में वह फोटो अगर आपने देखी होगी तो उस फोटो में वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के सांसद, इनके साथ अभी बहुजन समाज पार्टी के जो तेजपाल बासरा हैं वो देखे जा रहे हैं। वहीं गठबंधन का धर्म निभाते हुए दो बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के साथ देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में यह गठबंधन जो है, यह गठबंधन कैसा गठबंधन हुआ या फिर इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ रही कि नहीं रही, इसके कई सवाल खड़े होते हैं। और रणधीर सिंह बेनीवाल इन्होंने जो गठजोड़ की राजनीति जो कर रहे हैं, उस राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसके भी सवाल आज के तारीख में उभरते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।